सृष्टि के अनादि काल से धर्म और अधर्म के बीच संतुलन कायम रखने वाला ब्रह्मांड उस समय अत्यंत अशांत हो उठा था। राक्षसराज रावण के अत्याचारों से तीनों लोक त्रस्त हो चुके थे। देवता, ऋषि, मनुष्य सभी भय और दुख में डूब गए थे। रावण अपनी तपस्या के बल पर अभूतपूर्व वरदान प्राप्त कर चुका था, जिसके कारण उसे देवताओं, दानवों और कई लोगों से कोई भय नहीं था। लेकिन उसी वरदान में एक छोटा सा छिद्र था। उसे मनुष्यों और वानरों से हानि हो सकती थी और इसी संभावना में भविष्य की आशा छिपी थी। समूचा ब्रह्मांड इस प्रतीक्षा में था कि कोई दिव्य शक्ति अवतरित हो जो इस असंतुलन को दूर कर सके और धर्म की रक्षा कर सके। देवताओं ने अपनी चिंताओं को लेकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित होकर विनती की, हे परमपिता, रावण के अत्याचारों से अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। वो यज्ञों को नष्ट करता है, ऋषियों की साधना भंग करता है और पृथ्वी पर पाप रूपी अंधकार फैलाता जा रहा है। कृपया इसका समाधान बताइए। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा कि रावण को किसी देव, दानव या असुर से भय नहीं था, परंतु उसने मनुष्य और वानर को कभी महत्व नहीं दिया। इसीलिए वही उसके विनाश का माध्यम बन सकते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए एक दिव्य पुरुष का अवतरण आवश्यक था, वह जिसमें धर्म को पुनर्स्थापित करने की शक्ति हो और जो मर्यादा प्रतिष्ठा का मूर्त स्वरूप बने। इसी समय देवताओं के बीच प्रकाश में कंपन हुआ और क्षीर सागर में स्थित क्षीराब्धि श्वेत धाम से एक दिव्य आभा प्रस्फुटित हुई। ये स्वयं भगवान श्री विष्णु का प्रताप था, जो ब्रह्मा और समस्त देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। देवताओं ने तुरंत प्रणाम करते हुए कहा, प्रभो, केवल आप ही इस दैत्य शक्ति का अंत कर सकते हैं। रावण को उसके अहंकार से मुक्त करने और लोगों को उसके अत्याचार से बचाने हेतु कृपया अवतार धारण करें। भगवान विष्णु ने संतुलित मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवगण, मैं धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित अवश्य होऊंगा। ये अवतार एक ऐसी नगरी में होगा जिसकी पहचान धर्म, न्याय और त्याग से है, अयोध्या, और मैं राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर समस्त देवताओं में आशा की नई किरण जाग उठी। उन्होंने आनंद से क्षीर सागर और ब्रह्मलोक में मंगलगान किया। परंतु ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि अवतार की पूर्ण लीला तभी संभव हो पाएगी जब वानर स्वरूप में भी दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर जन्म ले। इस प्रकार देवताओं ने अपने अंशों को वानरराज केसरी, राजा रीक्ष, नील, जांबवान आदि में अवतरित किया, ताकि वे भविष्य में धर्म युद्ध में भगवान राम के सहयोगी बन सके। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य योजनाओं से भर रहा था, मानो समय ने स्वयं ठहरकर वो क्षण चुना हो जहां से रामायण की महान लीला आरंभ होने वाली थी। इधर पृथ्वी पर अयोध्या नगरी अपने आप में स्वर्ग से कम नहीं थी। सुंदर चौड़े मार्ग, भव्य द्वार, पुष्प वाटिकाएं और सरयू की निर्मल धारा इस नगरी की शोभा को और भी अद्भुत बनाती थी। इस नगरी के राजा महाराज दशरथ एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ शासक थे, जिन्होंने अपने जीवन को प्रजा की भलाई और न्याय के लिए समर्पित कर दिया था। परंतु एक शोक उनके हृदय में निरंतर रहने लगा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे धन, यश और वैभव से परिपूर्ण थे, परंतु संतान सुख के बिना उनका जीवन अधूरा प्रतीत होता था। यही अधूरापन आगे चलकर एक महान लीला की नींव बनेगा। दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के सलाह से आश्वस्त थे कि संतान की प्राप्ति के लिए उन्हें एक विशेष यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। एक दिन जब राजा अपने कक्ष में मनन कर रहे थे, तभी देवताओं के प्रेरणा से महर्षि ऋष्यशृंग को अयोध्या लाने का निर्णय हुआ। ऋष्यशृंग अपनी तपस्या, शुचिता और सत्य के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्हें अयोध्या आमंत्रित किया गया, उन्होंने इसे लोक भलाई के शुभ अवसर के रूप में स्वीकार किया। दशरथ ने उनका स्वागत अत्यंत आदर और श्रद्धा से किया। अब सब कुछ तैयार था। वो यज्ञ जिसने आने वाले संसार को बदलने वाला इतिहास रचने का बीज बोना था। पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभ मुहूर्त आया और अयोध्या उत्सवमय हो उठी। चारों दिशाओं में वेदों की ध्वनि गूंज रही थी और यज्ञशाला में पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी। महर्षि ऋष्यशृंग ने विधि विधान से यज्ञ संपन्न करवाया। जब आहुतियां दी जा रही थी, तब देवताओं के लोक में हलचल होने लगी। एक दिव्य पुरुष
स्वर्णिम आभा से युक्त यज्ञ अग्नि से प्रकट हुए। उनके हाथ में एक सुवर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर भरी थी। उन्होंने झुककर कहा, राजन, ये खीर स्वयं भगवान विष्णु का वरदान है। इसे अपनी रानियों को समर्पित करें। शीघ्र ही आपको दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने उस दिव्य खीर को तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को आदर पूर्वक दिया। सभी रानियां अत्यंत आनंदित हुई, क्योंकि ये केवल संतान ही नहीं बल्कि दिव्यता का प्रसाद था। समय बीतने लगा और अयोध्या में शुभ संकेत प्रकट होने लगे। आकाश में मंगलमय प्रकाश, वातावरण में पवित्रता और नागरिकों के जीवन में प्रसन्नता। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड आने वाले अवतार का स्वागत करने की तैयारी कर रहा हो। और फिर वो पावन दिन आया, चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी स्वयं भगवान विष्णु थे। उसी दिव्य क्षण में महारानी कौशल्या ने एक तेजोमय कमल समान मुख वाले पुत्र को जन्म दिया। अयोध्या में आनंद की धारा बहने लगी। कौशल्या ने प्रेम पूर्वक कहा, ये हमारे जीवन का प्राण है, ये राम है। उसी समय कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। अयोध्या की धरती उस दिन स्वर्ग के समान उज्जवल हो उठी, क्योंकि धर्म का अवतरण हो चुका था। चारों राजकुमारों के जन्म से पूरी अयोध्या में उत्सवों की श्रृंखला आरंभ हो गई। वेदों का पाठ, मंगल गीत और आकाश से पुष्पों की वर्षा के साथ पूरा राज्य आनंदित था। ब्रह्मांड जानता था कि ये केवल जन्म नहीं बल्कि एक महान कथा का प्रारंभ था। एक ऐसी कथा जो आने वाले सहस्राब्दियों तक मानवता को धर्म, करुणा, कर्तव्य और मर्यादा का संदेश देती रहेगी। यही क्षण था जब रामायण की महागाथा की पहली धुन बजने लगी और पूरा जगत अपनी सांसें थामकर इस दिव्य यात्रा का साक्षी बनने लगा।